दोस्तों कई बार अक्सर ये होता है कि पुलिस बिना कारण बताए, बगैर कारण बताए गिरफ्तार कर लेती है दोस्तों। लेकिन चूंकि लोगों को ये पता नहीं होता है कि ऐसा किया जाना गैर कानूनी है दोस्तों, और अक्सर पुलिस थानों से ये शिकायतें सामने आती रहती, चाहे फैमिली डिस्प्यूट चल रहा हो, पति पत्नी का 498 है, दहेज है, घरेलू हिंसा का केस लगा दिया गया है, जमीनी विवाद है, किसी तरीके की मारपीट हो गई है, गाली गलौच हो गई है दोस्तों, या फिर कहीं रास्ते में किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी है दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग नए कानून के तहत ये समझने वाले हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है, और गिरफ्तार अगर करती है तो आपके क्या अधिकार हैं, जमानत से लेकर दोस्तों हर एक ट्रीटमेंट तक दोस्तों। चाहे नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके, लोग जागरूक हो सके दोस्तों, और उनके दिल से डर खत्म हो सके। जो क्राइम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो क्राइम कर रहे हैं उनके दिल में डर होना चाहिए, पुलिस का भी होना चाहिए, कानून का भी होना चाहिए। लेकिन जहां झूठी वजह से, झूठे केस की वजह से किसी को फंसाया जा रहा है, जहां पर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर यह जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो असंज्ञेय, असंज्ञेय बोले तो जो वो अपराध जिनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है दोस्तों, और बेलेबल केस में आते हैं दोस्तों, जमानत की श्रेणी में आते हैं, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के तहत पुलिस थाने से भी जमानत दी जा सकती है दोस्तों, किसी भी तरीके से ऐसे केसों में। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, या उसके पास अपने पास में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो या जमीनी विवाद हो दोस्तों, तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी, मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिन्हें बनाया गया है दोस्तों, आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में डीएलएसए का ऑफिस होता है, वहां पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और अगली धारा लेते हैं दोस्तों, जो गिरफ्तार व्यक्ति को मिला हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में यह व्यवस्था की गई है, चाहे मामला कोई भी हो, पुलिस के पास आपको बगैर कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को आपको कारण बताना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। ये जो नॉन कॉग्निबल ऑफेंस होते हैं, यानी असंज्ञेय अपराध के मामलों में गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है उसको गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार होता है। अलबत्ता यानी कि अगर संज्ञेय अपराध है, यानी कि कॉग्निबल ऑफेंस है, जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, उसमें पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों, इसको भी नोट रखिएगा। लेकिन इसके लिए भी उसे मजिस्ट्रेट से या किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की अनुमति लेनी होती है, मनमर्जी काम नहीं होता है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 में जब भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो अरेस्ट मेमो पर उसका हस्ताक्षर किया जाएगा, पूरा लिखित में होगा दोस्तों। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 के तहत पुलिस को यह अरेस्ट मेमो तैयार करना होता है। इसमें पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तारी का कारण, हस्ताक्षर सब कुछ शामिल होता है। और इसके साथ ही किसी को गिरफ्तार करने का जो पुलिस ऑफिसर है दोस्तों, उसको वर्दी में भी होना आवश्यक होता है। और यह भी प्रावधान है कि नेम प्लेट पर उसका नाम दिखाई दे रहा हो जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है दोस्तों। अभी अगली कानूनी व्यवस्था लेते हैं दोस्तों, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 में अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के दौरान उसको अपने वकील से मिलने की सुविधा होती है दोस्तों। इसके साथ ही वो वकील और अपने परिजनों से बात कर सकेगा दोस्तों। इसी के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने गैर संज्ञेय अपराध करता है या उस पर ऐसा आरोप लगाया गया है, तो वो अब अधिकारी से अपना नाम और पता बताने से मना नहीं कर सकता है दोस्तों, इसको भी समझिएगा। अगर वो ऐसा करता है या झूठा नाम पता बताता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, असंज्ञेय यानी कि कॉग्निबल ऑफेंस में भी। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ में अगली धारा 47 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया, उसके लिए व्यवस्था की गई है कि उसे गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकारों से पूरी तरीके से पुलिस उसको बताएगी। और अगर कोई गैर जमानती अपराध के आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, तो उसे यह भी बताना होगा कि वो जमानत पर रिहा हो सकता है और अपनी ओर से जमानत की व्यवस्था कर सकता है दोस्तों, जिसका उपयोग पुलिस वाले हमेशा करते हैं समझौते के दौरान। तो आप जब भी ऐसा कुछ होता है, इस पर ब्रीफ वीडियो भी है मेरा, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और अगली धारा 48 में जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी, उसकी सूचना तुरंत किसी मित्र, रिश्तेदार या फिर किसी व्यक्ति को देनी होगी, जिसको भी वो जो अरेस्ट किया गया है वो नाम बताएगा दोस्तों। और इसके लिए अब जो नए कानून है जो 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए, उसमें व्हाट्सएप पे और ईमेल के थ्रू भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। अगली धारा है दोस्तों 53, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार होगा उसे मेडिकल जांच का अधिकार होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जारी है दोस्तों। और मेडिकल जांच का फायदा यह होता है, अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी। और ऐसे में पुलिस कस्टडी के दौरान अगर आपके शरीर में
चोट के निशान मिलते हैं दोस्तों तो पुलिस के खिलाफ आपके पास सबूत होगा दोस्तों। इसी के साथ में धारा 56 में व्यवस्था की गई है, जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। किसी भी तरीके से भूखा नहीं रखा जा सकता है, थाने में लाकर ऐसे बैठाकर नहीं रखा जा सकता है दोस्तों। और इसी के साथ पुलिस किसी को भी 24 घंटे से हिरासत में अधिक नहीं रख सकती है दोस्तों। और इसकी व्यवस्था की गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 में कि गिरफ्तार व्यक्ति जो भी गिरफ्तार किया जाएगा उसको दोस्तों 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। और अगर किसी वजह से पुलिस को लगता है कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखना चाहती है दोस्तों किसी को, ऐसा केस है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 57 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी दोस्तों। और साथ में ही अगर वो रखना चाहते हो तो उन्हें कारण भी बताना होगा, तभी रख सकते हैं दोस्तों। और पुलिस थाने लाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट या अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती। इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी किए जा चुके हैं दोस्तों। और इसी के साथ में अगर किसी भी तरीके से किसी भी मामले में दोस्तों अवैध गिरफ्तारी होती है तो इसमें मुआवजे का भी प्रावधान है दोस्तों। अगर किसी को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध की गई है तो वो रिहाई के साथ साथ मुआवजे की भी मांग कर सकता है। और इसकी व्यवस्था जो की गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 396 में की गई है। और इसके साथ में एक चीज और नोट रखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से किसी भी मामले में अगर आप पर झूठी FIR दर्ज कराई गई है तो इसके लिए आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इसमें धारा है 528 आप प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं और हाई कोर्ट से उस झूठी FIR को, झूठे केसेस को रद्द करा सकते हैं दोस्तों। इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।